Morning students, Razul here. In previous part, that is part 2, we did physical changes and chemical changes. In chemical changes, we do these are some activities which we did. For example, this बेकिंग सोडा वाली, ठीक है, एक हमने की थी यहाँ पे जिंक टू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन वाली. उसके बाद हमने कुछ पार्ट्स किए थे यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, चेंज ऑफ कलर. Today we will do formation of precipitate. Number third part, formation of precipitate. अब precipitate क्या होता है? Precipitate is a solid substance. कोई भी solid substance होता है that deposits from a solution. एक solution में से अगर कोई substance कहीं पे deposit हो जाता है, जमा होना शुरू हो जाता है, वो होता है solid substance precipitate. For example, when hydrogen sulfide gas is passed through blue colored कॉपर सल्फेट सोल्यूशन. अब देखो ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, दैट इज CuSO4. ठीक है, इसके अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड को मिक्स किया है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड. ठीक है, तो हमारे पास प्रोडक्ट में क्या आया है, CuS, मतलब कि ये Cu के साथ S और बाद में H2SO4 जो होगा वो निकल जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा. ठीक है, सो डिपॉजिट क्या हुआ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर सल्फाइड इज फॉर्म्ड. प्रेसिपिटेट ब्लैक कलर का कॉपर सल्फाइड यहाँ पे बन जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर आयरन सल्फेट अगर मिक्स किया तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बना, आयरन हाइड्रोक्साइड, दैट इज FeOH ट्वाइस, और साथ में NH4 ट्वाइस SO4 निकल गया बाहर. ठीक है, ये दोनों चीजें बन गई. और अब इन दोनों में से प्रेसिपिटेट कौन सा है, आयरन हाइड्रोक्साइड. ठीक है, ये जो आयरन हाइड्रोक्साइड है ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा. उसके बाद है NaCl के अंदर अगर हम AgNO3, NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड. इसके अंदर अगर हम सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर होता है Ag सिल्वर. ठीक है, तो सिल्वर नाइट्रेट को डालते हैं AgNO3 को, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनता है, AgCl, Ag के साथ Cl आ जाएगा और NaNO3 एक बन जाएगा. ठीक है, यहाँ पे प्रेसिपिटेट क्या है, सिल्वर क्लोराइड. ठीक है, प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज फॉर्म्ड. ठीक है, अब नेक्स्ट करने से पहले एक बार हम ये देख लेते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती हैं. ठीक है, इन एंडोथर्मिक रिएक्शन द रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, हीट एनर्जी जिसमें एब्जॉर्ब की जाती है वो होती है एंडोथर्मिक. ठीक है, मतलब कि जिसको हीट देनी पड़ती है वो कौन सी होती है, एंडोथर्मिक. ठीक है, और एक्सोथर्मिक जिससे हीट इवॉल्व होती है. ठीक है, मतलब कि जिस रिएक्शन में हीट निकलती है बाहर वो होगी एक्सोथर्मिक. द रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज इवॉल्व इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक. इसीलिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे हीट, यहाँ एरो इसका अंदर की तरफ किया गया, मतलब कि इसको हीट दी जा रही है. ठीक है, और यहाँ पे एरो बाहर की तरफ है, इसका मतलब ये है कि हीट बाहर निकल रही है. ठीक है, तो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, एब्जॉर्प्शन और इवोल्यूशन ऑफ हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन. जैसे कि कार्बन और सल्फर दोनों को मिक्स किया, यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, मतलब कि हीट को दे रहे हैं. ठीक है, हीट यहाँ पे दी तो क्या बना, कार्बन सल्फाइड CS2. नेक्स्ट में अगर हम देखें क्विकलाइम, दैट इज CaO. ठीक है, CaO के अंदर वाटर हमने डाला तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, मतलब हीट यहाँ से निकलेगी बाहर. ठीक है, तो इन दोनों को जब हम मिक्स करेंगे तो बनेगा CaOH ट्वाइस, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में हीट हमारी इवॉल्व होगी. ठीक है, नेक्स्ट है साउंड में भी प्रोड्यूस, साउंड भी आ सकती है. जैसे हमने पिछले वाले उसमें किया था ना, पीछे हमने किया था एक, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे किया था टू ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस ऑन एडिंग बेकिंग सोडा टू विनेगर. जब यहाँ पे हमने बेकिंग सोडा और विनेगर को ऐड किया था तो हमारी हिसिंग साउंड प्रोड्यूस हुई थी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से. ठीक है, तो वही सेम रिएक्शन यहाँ पे दिखाई हुई है. देखो CH3COOH मीन्स विनेगर, विनेगर के अंदर बेकिंग सोडा को ऐड किया NaHCO3 के अंदर. ठीक है, इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास क्या बना, CO2, और साथ में हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होगी. ठीक है, और इसके साथ साथ जो अदर सब्सटेंस है वो बन जाएगा प्रोडक्ट. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा चेंज ऑफ स्मेल में अकर और अ न्यू स्मेल में भी गिवन ऑफ. ठीक है, कोई भी स्मेल हो सकती है और कोई न्यू स्मेल बन सकती है. जैसे आपने सभी ने नोट किया होगा, फॉर एग्जाम्पल व्हेन कुक्ड फूड कंटेनिंग ऑयल्स एंड फैट्स इज केप्ट इन ओपन
फॉर लॉन्ग टाइम, मतलब रेफ्रिजरेट ना करके उसको बहुत से समय के लिए अगर ऐसे ही खुला छोड़ दिया तो उसमें से स्मेल आने लग जाती है, इट गेट्स स्पॉइल्ड, खराब हो जाता है वो और स्मेल आने लग जाती है, फॉल स्मेल। ठीक है, सो ये था हमारा केमिकल रिएक्शन का पूरा, केमिकल चेंज का पूरा आर्टिकल। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, रस्टिंग मीन्स क्या होता है, जंग लगना, आयरन को जंग लगना। यू मस्ट बी फेमिलियर विद द रस्टिंग ऑफ आयरन व्हेन आयरन ऑब्जेक्ट्स आर लेफ्ट एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट एयर मीन्स जिस एयर के अंदर ऑक्सीजन तो होती है एयर के अंदर, उसके साथ साथ वाटर भी हो। मॉइस्ट मीन्स वाटर। ये जो जंग लगता है, मतलब रस्ट लगती है, वो दोनों की प्रेजेंस में ही लगती है, ऑक्सीजन और वाटर दोनों की प्रेजेंस में। अगर इन दोनों में से एक भी चीज नहीं होगी तो जंग नहीं लगेगा। ठीक है, अ सब्सटेंस विद अ ब्राउन फ्लेकी लेयर इज ऑब्जर्व on their surfaces. This brown flaky layer is hydrated iron oxide. तो ये जो ब्राउन कलर की लेयर होती है ना, ये जैसे पिक्चर में भी दिखाया हुआ है, रस्ट लगा हुआ है ये सारे में। ठीक है, तो ये ब्राउन कलर की जो लेयर होती है उसको बोलते हैं हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। देखो इस नेम में ही पता चल रहा है कि क्या क्या चीजें। देखो हाइड्रेटेड मीन्स, ठीक है, हाइड्रेटेड मीन्स वाटर, मतलब वाटर प्रेजेंट है इसके अंदर। आयरन ऑक्साइड मीन्स ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, वाटर एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो जिसमें ये चीज वो क्या होता है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। इट इज कॉल्ड रस्ट। उसको क्या बोलते हैं, रस्ट। रस्ट फॉल्स ऑफ द सर्फेसिस, rust falls off the surface exposing the iron surface beneath. रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ स्लो चेंज। ठीक है, जो रस्ट लग जाता है वो बहुत स्लो चेंज होता है। दैट डिस्ट्रॉयज द होल आयरन ऑब्जेक्ट, जो कि बर्बाद कर देता है पूरे के पूरे उस आयरन ऑब्जेक्ट को। ठीक है, आयरन इज एन इम्पॉर्टेंट मेटल। इट इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रिजेस, कार्स, शिप्स, ट्रक्स, गेट्स, बेंचेस, वेरियस अदर यूजफुल आर्टिकल्स। Every year, a lot of monetary loss occurs due to damage of iron articles by rusting. ठीक है, तो देखो रस्टिंग में इसकी जो केमिकल हमारी रिएक्शन है वो कैसे होती है। देखो आयरन Fe प्लस ऑक्सीजन और वाटर, मतलब आयरन के ऊपर जब ऑक्सीजन और वाटर यहाँ पे रिएक्ट करते हैं आयरन के साथ तो हमारा बनता है रस्ट, दैट इज हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3 इंटू XH2O। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन बिकम्स फास्टर इफ द कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर इंक्रीजेज। मतलब रस्टिंग जो है वो जल्दी होती चली जाती है अगर मॉइस्चर का जो कंटेंट है वो इंक्रीज हो जाए एयर के अंदर। ठीक है, मॉइस्चर इंक्रीज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, द पार्ट ऑफ द शिप दैट ऑलवेज रिमेन्स अंडर वाटर रस्ट फास्टर। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक शिप है जो उसका जो पार्ट है वो नीचे रहता है, ऑलवेज रिमेन, मतलब वाटर के अंदर रहता है जो पार्ट। ठीक है, सॉल्टी वाटर के अंदर, वो ज़्यादा जल्दी उसके ऊपर रस्ट लगती है। ठीक है, जंग ज़्यादा जल्दी लगता है। रस्टिंग इज फास्टर इन सॉल्टी वाटर, तो सॉल्टी वाटर में जो रस्टिंग है वो ज़्यादा जल्दी होती है। प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं हम, जंग को लगने से कैसे बचा सकते हैं आयरन को। जैसे फर्स्ट है बाय अवॉइडिंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एयर एंड मॉइस्चर, मतलब एयर और मॉइस्चर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ना कर तो इसके लिए बहुत से मेथड्स हैं। जैसे फर्स्ट है अप्लाइंग ग्रीस और ऑयल, ग्रीस और ऑयल लगाकर, ठीक है, उसको बचाया जा सकता है। पेंट करके बचाया जा सकता है। गैल्वेनाइजिंग में देखो क्या होता है, गैल्वेनाइजिंग इज अ प्रोसेस इन विच अ लेयर ऑफ मेटल्स लाइक क्रोमियम और जिंक इज डिपॉजिटेड ऑन द सरफेस ऑफ आयरन आर्टिकल्स। इसमें क्या होता है कि कुछ जो मेटल्स होती हैं, क्रोमियम या जिंक है, ठीक है, उसकी लेयर को उसके ऊपर चढ़ा देते हैं। ठीक है, आयरन के सरफेस के ऊपर, ठीक है, डिपॉजिट कर देते हैं मतलब इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से। ठीक है, मतलब बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग द सरफेस ऑफ आयरन आर्टिकल्स विद मेटल्स विच आर नॉट अटैक्टेड बाय एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर। द शाइनिंग पार्ट्स ऑफ अ बाइसिकल The shining parts of bicycles are given a coating of chromium to protect them from rusting. मतलब वही इस पे भी क्रोमियम की प्लेटिंग, क्रोमियम का जो वो होता है वो चढ़ा देते हैं उसके ऊपर। ठीक है, लेयर चढ़ा देते हैं। नेक्स्ट है बाय अलोइंग। अलोय क्या होता है, अलोय होता है कि अगर हम दो से ज़्यादा मेटल को दो या दो से ज़्यादा मेटल के मिक्सचर को क्या बोलते हैं हम, एलोय। ठीक है, व्हेन मिक्सड विद सर्टेन कोरोजन रेजिस्टेंट मेटल्स ऑन सम नॉन मेटल्स। ठीक है, कोरोजन रेजिस्टेंट मतलब जिसपे जंग नहीं लगता। ठीक
ठीक है, वो वाले मेटल्स को या फिर नॉन मेटल्स को। आयरन फॉर्म्स अलॉयज विच आर रेजिस्टेंट टू रस्टिंग, जैसे कि स्टेनलेस स्टील हो गया, ठीक है। स्टेनलेस स्टील किस किस का अलॉय होता है? एन अलॉय ऑफ आयरन, निकल एंड क्रोमियम। तो ये जब तीनों को मिक्स कर देते हैं तो उसमें क्या होता है, वो ऐसा मेटल, एक ऐसी चीज बन जाती है जिसपे जंग नहीं लग सकता, ठीक है, तो उस पर रस्ट नहीं लगता, डज नॉट रस्ट। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है क्रिस्टलाइजेशन। क्लोजली ऑब्जर्व सम कॉमन सॉल्ट एंड शुगर, ठीक है, तो उसको अगर हम क्लोजली ऑब्जर्व करें सॉल्ट या शुगर को, तो हम क्या देखते हैं, यू विल नोटिस दैट ऑल कॉमन सॉल्ट एंड शुगर पार्टिकल्स आर ऑफ यूनिफॉर्म शेप, एक जैसी शेप के होते हैं, ठीक है, एंड साइज दैट इज ऑलमोस्ट क्यूबिकल, क्यूबिकल्स मतलब इस टाइप के होते हैं, सॉल्ट भी और शुगर भी, ठीक है। सच यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर आर कॉल्ड क्रिस्टल्स, तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, क्रिस्टल्स। इन अ क्रिस्टल्स एटम आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर पैटर्न। द क्रिस्टल ऑफ कॉमन सॉल्ट, sugar, alum, etc. are obtained from the solutions of these substances in water by process called crystallization. So crystallization में क्या होता है, during crystallization a solid is first dissolved in water, पहले तो solid को water के अंदर dissolve किया जाता है, then the water in the solution formed is allowed to evaporate, उसके बाद उस water को evaporate किया जाता है। By this method large crystal of pure substances can be obtained, तो इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्योर सब्सटेंस जो रह जाता है नीचे उसके क्रिस्टल बन जाते हैं। सी वाटर कंटेन सॉल्ट, हमें सबको पता ही है कि सी वाटर के अंदर सॉल्ट प्रेजेंट होता है। सॉल्ट इज ऑब्टेन बाय कलेक्टिंग सी वाटर इन शैलो पॉन्ड्स, ठीक है, तो छोटे छोटे पॉन्ड्स बना दिए जाते हैं, फिर उसको उसके जो वाटर होता है उसको इवेपोरेट करा दिया जाता है और नीचे से सॉल्ट को इकट्ठा कर लिया जाता है। The water get evaporated under the heat of sun and solid salt is left behind, और सिर्फ जो solid salt है वो रह जाता है नीचे। Now your chapter is completed. So एक बार हम definitions देख लेते हैं। First है physical properties, the properties such as size, shape, color and state of a substance, ठीक है, उन properties को क्या कहते हैं, physical properties। Physical change क्या होता है, a change in which a substance undergoes a change in its physical properties। Chemical change, a change in which two or more substances react in such a way that there is formation of one or more new substances। Next is crystallization, the process by which crystals of pure substances are obtained from their solutions. Subscribe and share my channel if you like. Thanks for watching.